हरिशंकर जैन जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन जी। जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, स्नातन की निशानियां मिली हैं, ये सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष के तमाम दावों को खोखला करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट में क्या लिखा है और क्या कहा गया वो तो मैं नहीं बता सकता, ना मुझे मालूम है। तो रिपोर्ट अभी सील्ड है, सील्ड कवर में है। परंतु इसके अंदर की पहले भी कई बार जो चीज़ें टीवी पर स्क्रीन पर आ चुकी हैं और जो पिक्चरें अब तक आई हैं मैंने देखा है, उन सबसे साफ साफ लगता है, कुछ साफ है कि वहाँ हिंदू मंदिर के चिन्ह प्रचुर मात्रा में हैं और जो चिन्ह हैं उनको कई बार मिटाने की कोशिश भी की गई है, प्लास्टर भी किया गया है। और पुरानी घंटी है, 1875 में जो एसआई गया था तब भी उन्होंने लिखा था कि घंटी आज भी बंधी हुई है। अब शायद घंटी हटा दी है, पर घंटी का तार वैसे ही है जो उसकी जंजीर है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के निशान है, कहीं कहीं मूर्तियों को लग रहा है कि मूर्तियाँ थी, आलू के निशान हैं। ये सब चीज़ें हैं। जो बाहर का खंभा देख लीजिए, जो 4 पिलर हैं उसमें द्वारपाल के जाने का रास्ता है। उसके बगल में आप देखिए तो खंभे आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जिस तरह होते हैं वही हैं। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि जो कुछ वहाँ मौजूद है उसको देख के कोई भी कह सकता है कि हाँ पहले हिंदू मंदिर था और उसको हटाकर उसके ऊपर ही ढांचा बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो मंदिर में अंदर क्या है क्या नहीं है और रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, ये तो अभी सील है, कोई नहीं बता सकता। मैं उन आधारों बता रहा हूँ जो कि आज की तारीख में किसी को भी दिख जाएगा। और कुछ पहले भी ये कई बार आप यहाँ चल चुका है, कई टीवी में चल चुका है, जिससे साबित होता है कि वहाँ जो अंदर दशा है पूरी हिंदू मंदिरों का स्थापत्य कला है। वहाँ जो हवन कुंड है वो आज भी मौजूद है, कुआं है अंदर, तो कुआं आज भी मौजूद है। अब कुआं जब खोदा जाए, देखा जाए, मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या हुआ, पर कुआं के अगर अंदर की कार्रवाई हो और कोर्ट आर्डर करे कि कुआं के अंदर देखा जाए क्या है, तब मालूम पड़ेगा कि उस कुएं में क्या क्या है। हो सकता है कि कुएं में आपको काफ़ी मूर्तियां भी मिले। दूसरी बात ये जो उसकी वास्तुकला है, पूरे जो सामने जो आपको दिखा रहे इसमें सब देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है कि पुराने हिंदू मंदिर में जैसे पल्लव होते थे वैसे पल्लव हैं। गुंबद के ऊपर जो कमल होता था वो है। तो कोई भी कर सकता है। जो हरिहर मंदिर का जो नक्शा जो आप दिखा भी रहे हो, 1100 के आसपास जो नक्शा आया था, जो कि 1000 साल या 1100 साल पुराना है, उस नक्शे में साफ साफ है और वही चीज़ आज भी मिल रही है। अगर मौके पर आप जाएं तो वर्तमान ढांचे में वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो उसको देखकर उसको मिलाकर करना चाहिए। और तो मेरे समझ से आज नहीं तो कल एएसआई के द्वारा इसका सर्वेक्षण होना पड़ेगा और सही रिपोर्ट, और जिसको कहते हैं कि वो रिपोर्ट जो कन्विंसिंग हो और जिससे कि न्याय करने में सहायता मिले, वो रिपोर्ट एएसआई द्वारा दी जानी चाहिए। और एएसआई की रिपोर्ट जब आएगी तो कितना पुराना है, कुएं के अंदर क्या क्या है, और वो सब दिखेगा। वैसे वहाँ पर कमल का निशान है, स्वास्थ्य का निशान है, बिल्कुल सर। आले और बने हुए आपसे ये हैं। भी समझना चाहेंगे, जैसे कि नक्शे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जब नक्शा सामने आया तो दावा ये भी किया गया था जिस तरीके से मंदिर में शिखर होता है उसी तरीके से नक्शे में शिखर जैसी आकृति देखी गई और फिर उसके बाद गुंबद से उसे कंपेयर करके देखा गया। तमाम दावे वहां पर किए जा रहे थे। इसके अलावा जिस तरीके से मंदिर में सीढ़ियां बनी थी, फिर दरवाजे थे, उनके बारे में भी बताया जा रहा था। देखिए, शिखर पर जो बना हुआ पल्लव बना है गुंबद के ऊपर, और गुंबद की जो आकृति है वो खाली उसको एक कोशिश की गई मस्जिद का रूप दे दिया जाए, पर वो हिंदू मंदिर की कलाकृति है। और जो राजपूत शैली में जो पहले जैसे बनता था उस हिसाब से बना हुआ है, खाली इस पर रंग रोगन कर दिया गया है। और जो अपना
अरबी उर्दू में जो लिखना था वो लिख दिया है। तो खाली कब्जा करके और कोई भी लिख देने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद तो तब होती है जब मस्जिद को मस्जिद रूप में बनाई जाए, खाली जगह बने। और तो कोई भी देख के कह सकता है जो आज वर्तमान ढांचा है कि साहब इसके पहले यहाँ पर कोई ढांचा था, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। और वो ढांचा केवल और केवल हिंदू मंदिर का ही हो सकता है कि जो कि भवन की आकृति आज की तारीख में है, जो उसका शेप है, जो उसकी कलाकृति है, और अंदर जो जो स्थितियाँ चीज़ें मौजूद हैं वो सब सामने, सबके सामने है। पर यह दिक्कत इस बात की है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता और विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम सबको भरमा रहे हैं। और मुस्लिम भी दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े प्रताड़ित हैं, हमारी चीज़ें और हमको तंग किया जा रहा है। ये भूल जा रहे हैं कि भाई आपने मंदिर तोड़कर उस पर कब्जा किया है, तो जिस चीज़ को मंदिर तोड़ कब्जा किया है उस पर आपका अधिकार कभी नहीं होगा। और हवन कुंड तो जो आप बता रहे हैं, अभी दिखाया आपने, हवन कुंड तो है ही है, साथ साथ वहाँ पर और भी चीज़ें कुंड के अंदर लोग पानी निकालने नहीं दिया था, इसलिए मुझे सही नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जो आज की तारीख जिसको रजू करते हैं वो हवन कुंड था। हवन कुंड के अंदर पुराना जो कुंड के अंदर जो हवन करने का जो वेदी बनी होती है वो आज ही मौजूद है। मेरे पास चित्र रखा हुआ है, उसमें दिख रहा है, परंतु पानी निकालने नहीं दिया गया। और रिपोर्ट में क्या आया तो लिफाफा खुलेगा तब मालूम पड़ेगा। पर आज जो चीज सामने दिख रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वो था रिपोर्ट के बाद और भी कुछ सच्चाई सामने आ गई। जी हरिशंकर जैन जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब और क्या कुछ सबूत चाहिए उस एक तबके को जिसे ये बताया जा सके कि मंदिर था, उसके ऊपर कब्जा किया गया। वट वृक्ष का बार बार जिक्र होता है, बरगद के पेड़ की जो पूजा है वो हिंदू समाज में ही होती है, किसी और समाज में नहीं होती है। मंदिरों के जो प्रतीक मिले काफी हैं, और साथ ही गुंबद के बीच में जो स्पेस है वहां झूमर लगा दिया गया, लेकिन वहां पर घंटी के लिए जो एक वायर जा रही थी, जो और चेन जा रही थी, वो साफ तौर पर बताती है कि मंदिर की घंटी वहां पर लगती थी। ये तमाम ऐसे सबूत हैं, फिर क्यों विक्टिम कार्ड खेलना? जो जिसकी चीज थी उसको वापस मिलनी चाहिए। इतनी समझ अगर आ जाती, जो यहाँ का तथाकथित सेकुलर वर्ग है, जो अपने को सूडो सेकुलर कहते हैं, वो केवल दिखाने के लिए, और जो हिंदू विरोधी है वो लोग कहते हैं भाई जांच ना हो, ऐसा ना हो, बड़ी आफत मच जाएगी। मैं नहीं समझता कि सच्चाई सामने आने से कोई आफत मचेगी, और अगर हम इसको रोकते हैं तो पूरे देश की जनता के साथ अन्याय होगा। कोई इतिहास के घर में जो चीज़ें थी और जिनको दबा दिया गया है, वो सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। और अपराध चाहे वो 100 साल पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो, चाहे 1000 साल पुराना हो, अपराध तो अपराध होता है। अगर एक अपराध हुआ है तो उस अपराध का निराकरण तो होना ही चाहिए। ये क्या तमाशा है कि आप किसी जगह पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे कि अगर कब्जा अगर देखा गया, हमको हटाया गया, तो हम आफत कर देंगे, हम लैंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ कर देंगे, हम गोलीबारी करेंगे, हम आगजनी करेंगे। और इन बातों से हिंदू समाज डर जाए और कहे नहीं भाई शांति चाहिए, और शांति के लिए आप जो है कुछ देखिए नहीं, आप दिखवाइए नहीं। तो ये तो वो बात हुई कि आपके मकान पर कोई आदमी चला आवे, कब्जा कर ले और कहे देखो अगर तुमने मकान पर दावा किया तो हम तो गोली चला देंगे, और कोर्ट कहे भाई लैंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, दावा मत कीजिए। तो माइट इज राइट, ये जो कहावत चल रही है, और एक समाज का एक वर्ग इसका सपोर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ इतिहास, हम एक काला इतिहास लिखने जा रहे हैं, और वो इतिहास जो लिखा जाएगा वो आज की जनरेशन को, आगे आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये सबकी बात है, जो सत्य है सत्य मानिए, सत्य को झुठला क्यों रहे हैं भाई। इस बिल्डिंग में मैं कहता हूँ कोई चला जाए,